न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक सब लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों की बात करें तो वायु प्रदूषण जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है, खतरनाक लेवल पर है। तो आखिरकार इस खतरनाक वायु प्रदूषण से क्या क्या हो रहा है वो सारे लोग जानते हैं कि फेफड़ों को नुकसान हो रहा है, दमे की बीमारी जिनको है उनको परेशानी हो रही है, लेकिन एक और चीज है जहां पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, वो है आपकी त्वचा, आपके बाल। इन सारी जगहों पर हम कह सकते हैं नुकसान होने की संभावना है। तो त्वचा को किस तरीके से नुकसान पहुंचता है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जानी मानी त्वचा विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। दीपाली जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिद्धार्थ जी मुझे बुलाने के लिए। मैम, अगर हम इस समय की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में पोल्यूशन से क्या त्वचा पे असर पड़ सकता है? जी, बिल्कुल त्वचा पे पड़ सकता है, हेल्थ पे ओवरऑल पड़ सकता है, हमारी फेफड़ों पे इस तरह की इन्फेक्शंस, कैंसर बन सकता है। अगर आप सिर्फ़ त्वचा के बारे में बात करें, जो मेरा फ़ोटे है, सो अंडर आई पिगमेंटेशन बहुत कॉमनली देखी जा रही है। ये एक स्टडी है जिसमें प्रूव किया जा चुका है कि जो इंसान बहुत पॉल्यूशन वाली जगह में रहता है, अंडर आई में डार्कनेस आती है। उसका कारण ये होता है कि जो यूमेलानिन है, जो पिगमेंट है जिसकी वज़ह से यहाँ पे कालापन आता है, वो हमारे पॉल्यूशन से अट्रैक्ट होता है और उसकी वज़ह से यूमेलानिन ऊपर आ जाता है। तो डार्क अंडर आइज कॉमनली देखी जाती हैं, स्किन पे ग्लो कम होता है, एजिंग ज़्यादा आती है, रिंकल ज़्यादा आते हैं, स्किन पे धब्बे धब्बे पिगमेंटेशन पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, सबसे कॉमन चीज़ एलर्जीज, स्किन की एलर्जीज तो बढ़ती ही हैं जो पोल्यूशन से, आप देख लीजिए सल्फर हो गया, डस्ट हो गया, कितनी भी चीज़ों से लोगों में आप देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि हम चावल ज़िंदगी भर खाते रहे, अब हाल फिलहाल चावल खा के एलर्जी हो रही है। सो वो एलर्जी खाने से हो जाएगी मगर ट्रिगर पोल्यूशन से होती है। तो त्वचा पर किस किस तरीके की दिक्कतें नजर आने लगती हैं और क्या ये दिक्कतें परमानेंट हैं? देखिए, एक बारी जो डैमेज हो जाता है और जो इंसान उस वक़्त अपना ध्यान नहीं रखता, तो वो परमानेंट ही हो जाती हैं डैमेजेस। जैसे कि डार्क अंडर आई सर्कल बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेडीज़ को बहुत दिक्कत देती है, रिंकल्स बहुत दिक्कत होती है, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा रिंकल्स अर्ली एज में पड़ जाते हैं, तो उसके बाद वो रिंकल्स हटाने के लिए फिर उन्हें तरह-तरह के ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, वो सिर्फ़ मामूली क्रीम से ठीक नहीं होते। ये तो समस्याएं हो गई, बड़ी समस्याएं हैं। तो एक इसका सीधा तरीका है, आप इस पॉल्यूशन जोन से बाहर चले जाइए, दिल्ली छोड़ दीजिए। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो क्या कोई समाधान है? देखिए, समाधान में हम लोग सब मुझे लगता है एकजुट होके हम सारे सिटीज़न्स को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप अपने घर में थोड़े प्लांट्स रखिए, इंडोर ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स को रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, जितना आपका शरीर अंदर से हाइड्रेटेड होगा, उतना आपको एनवायरनमेंट का जो स्ट्रेस और पॉल्यूशन है, वो थोड़ा-सा कम चिंता करेगा, कम प्रॉब्लम देगा। जो मैं यंगस्टर्स में प्रॉब्लम नोट करती हूँ एज़ अ डॉक्टर, वो लोग मुश्किल से 1 डेढ़ लीटर पानी पीता है। तो हम लोग, मेरे को जो बचपन से सिखाया भी गया है, मेरी मदर डॉक्टर हैं, तो मैं तो दिन में 3-4 लीटर पानी पीती ही पीती हूँ। सो वो आपको फ़ोकस करके पीना ही पीना है, सिर्फ़ ये नहीं सोचना है कि सैलेड में, सब्ज़ी में पानी मिल गया या चाय कॉफ़ी में पानी मिल गया। अलग से 3-4 लीटर पानी पीजिए, अपने आस-पास इंडोर ऑक्सीजन प्लांट्स रखिए, दिन में हो सके कभी कपूर जलाइए, कपूर 100% ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो कपूर वाले रूम में बैठिए, रात को अपने घर बेडरूम में आप जला लीजिए 10-15 मिनट के लिए, फिर ऑफ कर लीजिए। तो थोड़ा ऑक्सीजन अच्छा आएगा, तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा। हम सब ने सीखा था कोविड के दौरान, आप मीडिया चैनल्स ने सबको बताया था कि फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए किस तरह सोना चाहिए पेट के बल। तो वो पोजीशन सबको करनी चाहिए कि इंटरनल हेल्थ भी, शरीर के अंदर वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी इस पोल्यूशन की वजह से, स्किन की तो हो ही रही है, स्किन को आपने पानी दिया तो थोड़ा सा बेहतर हो गई, मगर फेफड़ों की भी हेल्थ को थोड़ा बेहतर करें। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगी, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। जो लोगों को ये लगता है कि सनस्क्रीन हमें गोरा करेगा, बिल्कुल नहीं, वो एक मिथिक है। सनस्क्रीन किसी को गोरा नहीं करता। सनस्क्रीन हमारे को सिर्फ पोल्यूशन, स्ट्रेस और एनवायरमेंटल डैमेज से बचाता है। यहाँ पे कालापन बचाता है, रिंकल से बचाता है, पिगमेंटेशन से बचाता है, स्किन एलर्जी से बचाता है। और हाँ, पोषक खाना खाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि इस पोल्यूशन में वैसे ही हम डैमेज हो रहे हैं, ऊपर से हम अगर जंक फूड खाएं, तला हुआ खाएं, तो शरीर को ताकत नहीं मिल पाएगी। अच्छा, ये तो बात हो गई त्वचा की। बहुत लोगों को आँखों में जलन होती है, साथ ही साथ अगर एलर्जी हो जाए, उनको लगता है कि हाँ, क कई लोगों को फ़ीवर भी आ जाता है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, फ़ीवर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों की अगर लोगों को दिक्कत महसूस हो रही हो, तो उनको क्या करना चाहिए?
अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कुछ आप डिसिप्लिन बनाएं, जैसे रोज़ाना का सुबह का आपका कुछ रूटीन होना चाहिए। जब ज़्यादा पोल्यूशन लग रहा है और जब स्मॉग ज़्यादा है, जैसे दिवाली के बाद होती है, जब वो फसल कटती है, सबको पता है हर साल वो दिल्ली में उस वक्त ऐसा दिन होते हैं कि निकलना ही नहीं चाहिए। उस वक्त छोड़ के अपने घर से ज़रूर सुबह निकलें, वॉक पे जाएं, अपने फेफड़ों का ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। जैसे हमने कहा, इंडोर प्लांट्स रखें अपने घर में, कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, हर इंसान रख सकता है। कपूर जलाएं, वो भी बहुत मामूली, आई थिंक 10-20 रुपए का आता है थोड़ा सा कपूर, वो भी हफ्ते भर चल सकता है। 20 रुपए का कपूर वो ज़रूर जलाएं। पानी ज़्यादा पिएं, सनस्क्रीन लगाएं, अपने अंदर से सनस्क्रीन खाएं। अंदर से सनस्क्रीन का मतलब हो गया कुछ भी लाल, पीला, जामुनी और हरा, ये 4 रंग हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं। कुछ भी लाल, पीला, जामुनी अगर आप बेक्ड या बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में खाएं, जैसे हम खुद एक पंजाबी फैमिली से हैं, तो हमारे घर में बैंगन भरता बहुत बनता है, मगर बैंगन भरता शरीर के लिए सिर्फ टेस्ट देता है, कोई पोषक नहीं देता। मगर वही मैं उसको उबाल के, या बेक्ड ऑबरजीन्स जिसे कहते हैं, मार्केट में मिलती हैं, और अब हमारे घर में भी वो कॉन्टिनेंटल स्टाइल बैंगन बनना शुरू हो गया है, उससे मुझे बैंगन का सारा न्यूट्रिशन मिलता है। क्योंकि पर्पल खाना आप देखेंगे तो इंडियन डाइट में बहुत कम है, और पर्पल शरीर को अंदर से इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से, पोल्यूशन, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, और आज की डेट में जो दिल्ली में जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ का जो पोल्यूशन है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं बाहर रोड पे वॉक करूँ तो वो 2 सिगरेट पीने के बराबर है। तो सिगरेट के ऊपर जो हम पढ़ते हैं, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, वही पोल्यूशन में हम लोग सब जी रहे हैं। और आपकी बात सही है कि दिल्ली छोड़ना भी मुश्किल है, मगर अंदर से अपने रूटीन के अंदर दिनचर्या में ऐसी कुछ चीज़ें करिए कि 40-50 मिनट के लिए आपको पता है रोज़ाना आपने ऐसा कुछ किया है जिससे आपकी हेल्थ बेटर होगी। अच्छा, इस समय एक और दिक्कत है दिल्ली में, ओज़ोन लेवल बढ़े हुए हैं। ओज़ोन हम सब सुनते हैं कि ऊपर तो फ़ायदेमंद होता है, अपर एटमॉस्फेयर में, लेकिन नीचे की जब हम बात करते हैं कि ओज़ोन आ गया, तो उस ओज़ोन से बचने के लिए यानी क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो त्वचा को भी नुकसान पहुँचाता है। बिल्कुल। देखिए, ये ओज़ोन वगैरह के लिए तो मुझे लगता है हमें गुज़ारिश करनी चाहिए आपके चैनल के द्वारा, सारे सिटीज़न्स को मिलके हम सबको, मोदी जी को, अपने दिल्ली सीएम को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अभी सबसे दुखद बात थी ये जो बारिश हुई और कैसे पेड़ उखड़ गए। इसका ये मतलब था कि अंदर से जड़ें कितनी वीक थी और कब के डाले हुए थे ये पेड़। तो आज की डेट में आप साउथ दिल्ली में ही देखें, लोग कहते हैं कि साउथ दिल्ली बड़ा पॉश एरिया है अगर दिल्ली का, और बाकी एरियाज़ को भी देखें तो देयर इज़ वेरी लेस ग्रीनरी। जो अच्छे पौधे हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं, वो है ही नहीं। श्रब्स हैं, आप अगर इधर देखेंगे वो चीज़ें लगी हुई हैं साउथ दिल्ली के इन रोड्स पे जिनसे एलर्जीज होती हैं, फेफड़ों की बीमारी होती है, एस्बेस्टॉस रिलीज होता है। इस तरह के हमारे यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, बट अच्छे प्लांट्स नहीं लगे हुए। तो मेरी तो यही दरखास्त होगी कि हमारी सरकार को, हुकूमत को इस पे काम करना चाहिए, और हम लोगों को अपने सिटीजन लेवल पे हम जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। घर पे जो आपकी सब्जियां वगैरह आती हैं, इस ओजोन की वजह से उन सब पे बहुत स्ट्रॉन्ग डैमेज आता है, क्योंकि ये वैसे भी उनमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का कंटेंट का किसी को नहीं पता। तो मैं खुद घर पे जो करती हूँ वो है पोटेशियम परमैंगनेट का नुस्खा। सिंपल 2 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट में अपनी हफ्ते भर की आप सब्जी धोएं, मतलब उसको बिल्कुल हल्का गुलाबी, जैसे नाखून का हमारा होता है, बिल्कुल हल्का गुलाबी पिंक पानी में अपनी सब्जियों को, टमाटर वगैरह, सैलेड को की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से ज़रूर धोएं खाने से पहले। और ओजोन पे काम तो हमारी हुकूमत को करना ही चाहिए। सिद्धार्थ जी। दीपाली जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए। शुक्रिया। तो यहाँ पर आप समझिए कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो प्रदूषण है, वो सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुँचा रहा, आपकी त्वचा को नुकसान पहुँचा रहा है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ढेर सारा पानी पीजिए, जितना पीना चाहिए उस तरीके का पानी पीजिए। साथ ही साथ हरी सब्जियाँ खाइए, अलग-अलग जो रंग की सब्जियाँ हैं उनको न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो कम ना हो। तो ऐसा नहीं कि उसको तल भून के खा लीजिए, उसको बॉयल करके खाइए। इस तरीके के कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आप पॉल्यूशन से जो दिक्कत हो रही है उसको कम कर सकते हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।